शहर में एक एपोकलिप्स आने के कारण ये परिवार हड़बड़ाहट में अपना सामान पैक करके शहर से निकलना चाहता था। पर सामान को इकट्ठा करने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो शहर में भी एक भारी भगदड़ मची हुई थी, जो देखकर एक आदमी एक बस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बस ड्राइवर अपनी जान बचाने के चक्कर में बस नहीं रोकता और उल्टा बेरहमी से उसको कुचलकर आगे निकल गया। अब वैसे तो ये इस कहानी का थर्ड सीजन का फर्स्ट पार्ट है और इसके बाकी पार्ट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अब तक उस रेन वायरस की वजह से पूरी दुनिया जूझ रही थी और सिमोन अपने साथियों के साथ क्वारंटीन वॉल की एक पहाड़ी के पास आ गई थी, जहां से वो अपने साथियों के साथ दीवार के उस पार जाना चाहती थी। पर जैसा कि अभी फी और सिमोन को छोड़कर बाकियों के अंदर अपोलो कंपनी की वो चिप होती है, इसलिए वो क्वारंटीन वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते थे, जिसके कारण सिमोन और फी पहले बाहर जाके बाहर की दुनिया का जायजा लेने का फैसला करते हैं, ताकि वो जान सकें कि सच में बाहर हालात अच्छे हैं या वो सब भी बस अंदर के लोगों को उम्मीद देने के लिए फैलाई गई बातें हैं। इसके लिए वो क्वारंटीन वॉल की एक ऐसी जगह को ढूंढते हैं जहां कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी और वहां से बाहर निकला जा सकता था। लेकिन उनके अकेले जाने की वजह से मार्टिन को सिमोन की काफी फिक्र हो रही होती है, जिसके चलते वो उसको एक ट्रैकर वाला पेंडेंट देता है, जिससे मार्टिन को हमेशा उसकी रियल टाइम लोकेशन के बारे में पता रहे। अब एक किस के बाद सिमोन फी के साथ बाहर तक जाने वाली एक टनल में चली जाती है, जहां कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था, इसलिए दोनों बेखौफ होके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही सिमोन और फी के बीच में कुछ लेजर लाइट्स आती हैं, जिससे वो दोनों अलग हो गए थे। इसका मतलब साफ था कि अपोलो के गार्ड्स को उनके वहां होने के बारे में पता चल गया था और अब बस सिमोन ही थी जो टनल के बाहर जा सकती थी, क्योंकि अगर फी लेजर को क्रॉस करती तो टनल में अलार्म्स बजना चालू हो जाते और सिमोन भी खतरे में आ जाती। इसलिए वो सिमोन से अकेले आगे बढ़ने को कहती है, जिससे सिमोन तो वॉल के बाहर पहुंच गई थी, पर पीछे से अपोलो के गार्ड्स ने आके फी को पकड़ लिया था। वहीं इस बारे में मार्टिन और बाकियों को नहीं पता होता, क्योंकि वो सिमोन के ट्रैकर के क्वारंटीन वॉल के बाहर जाने से समझ रहे थे कि सिमोन और फी दोनों सुरक्षित बाहर पहुंच गए हैं। वहीं इतने समय बाद इस जगह से निकलने की वजह से सिमोन की खुशी का भी ठिकाना नहीं था और उसे आसपास मौजूद पेड़ पौधे और जंगल देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा आगे आने पर उसे एक घर दिखाई देता है, जिसके अंदर हर तरह का सामान मौजूद था और उस घर में किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं होता। ये सिमोन को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो बाहर की दुनिया में जानने के बारे में घर में रखे रेडियो को चालू करती है। रेडियो में लोगों को घर से निकलने, इवन किसी भी इमरजेंसी जगह पर जाने से भी मना करा जा रहा था, क्योंकि असल में बहुत पहले ही बाहर की दुनिया में भी रेन वायरस फैल चुका था और अभी उसकी वजह से वहां के हालात भी बिगड़ते जा रहे थे। ये जानकर तो सिमोन का दिमाग खराब हो गया और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर बाहर की दुनिया में भी वायरस फैल चुका है तो वॉल के उस तरफ की दुनिया और इस तरफ की दुनिया में फर्क क्या है। इसीलिए वो गुस्से में वापस से क्वारंटीन वॉल के अंदर आ जाती है, जहां वो सीधा उन गार्ड्स के पास जाके उनसे सवाल करने लग गई थी, जिन्होंने थोड़ी देर पहले फी को पकड़ा था। सिमोन उनसे पूछती है कि वो लोग अंदर मौजूद लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं। इस पर गार्ड्स कोई भी जवाब ना देके बस इतना कहते हैं कि रेशमस तुम्हें याद कर रहा था। अगर आपको याद हो तो पिछले पार्ट में रेशमस ने अपोलो के ओनर के साथ रहने का ही फैसला करा था और उसे लगने लगा था कि उसके वायरस के इन्फेक्ट होने के बावजूद बस अपोलो कंपनी का बॉस ही ऐसा है जो उसको अच्छे से समझ सकता है। और जैसा कि अपोलो का ओनर तो रेशमस को उसके वायरस कंट्रोल करने की खूबी की वजह से पकड़ना ही चाहता था, इसलिए उसके लिए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात थी, जिसकी वजह से ही वो रेशमस का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा करता था। और बस 3 महीने के अंदर अंदर उसने रेशमस को कंपनी में एक बहुत ही बड़ी पोस्ट दे दी थी। साथ ही उसने वादा भी किया था कि वो सिमोन को भी उसके पास ले आएगा। अब जैसा कि सिमोन खुद भी इतने महीनों से रेशमस से नहीं मिली होती और उसे भी आखिरी बार रेशमस को गोली मारने की वजह से बुरा लग रहा था, इसलिए वो रेशमस के बारे में सुनने के बाद किसी और चीज के बारे में नहीं सोचती और अपोलो के गार्ड्स के साथ उनकी गाड़ी में बैठ के सीधा अपोलो के हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगती है। वहीं मार्टिन और बाकी सबको जब ट्रैकर से पता चलता है कि सिमोन वापस आ गई है और उसे अपोलो के गार्ड्स पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और मार्टिन सिमोन को बचाने का फैसला करता है। वहीं सिमोन एक हाईवे से होते हुए थोड़ी ही देर बाद अपोलो के हेडक्वार्टर्स में पहुंच गई थी, जहां वो रेशमस को एक दूसरे के सामने आने के बाद पहले तो काफी देर तक एक दूसरे को बस घूरते रहते हैं और दोनों वैसे तो एक दूसरे को हक करना चाहते थे, पर उन दोनों के बीच में एक कांच की दीवार थी, इसीलिए वो बस एक दूसरे से बात करते हैं। जिस दौरान सिमोन रेशमस को बाहर की दुनिया के हाल बताती है और उसके हिसाब से किसी भी हाल में उन्हें दुनिया को बचाने की जरूरत थी, पर रेशमस को तो बाहर की दुनिया के बारे में भी सब पहले से पता था। उसे अपोलो के बॉस ने कहा था कि अगर वो सभी लोगों को रेशमस की तरह ही इस वायरस से इन्फेक्ट कर दे तो सब पहले जैसा हो जाएगा और अब इस वायरस के साथ ही नॉर्मली रहकर अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाएंगे। अब कहीं ना कहीं ये बात वैसे तो झूठ होती है,
मगर 3 महीने के अंदर अंदर अपोलो के बॉस ने रेशमस को बुरी तरह से मैनिपुलेट कर लिया था और रेशमस को उसकी बात पूरी तरह से सही लगा करती थी। तब सिमोन रेशमस को समझाने की कोशिश करती है कि वायरस लोगों के लिए सही नहीं है, जिस पर रेशमस अब सिमोन पर चिल्लाना चालू कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से दुनिया को बचाने का बस यही एक तरीका था। इससे सिमोन को समझ आ गया था कि बचपन से वो अपने जिस मासूम भाई को जानती थी वो अब पूरी तरह से जा चुका है और अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। अब तक मार्टिन भी अपने बाकी साथियों के साथ अपोलो की लैब के बाहर आ गया था ताकि वो मौका मिलते ही अंदर जाके सिमोन को फ्री करवा सके, पर हेडक्वार्टर पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी जिसके कारण किसी भी तरह से अंदर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इससे मार्टिन थोड़ा दुखी होता है, पर किरा एक प्लान बनाती है। वो पहले अपोलो कंपनी के साथ ही काम किया करती थी, इसलिए वो जैसे तैसे अपने पहले वाले कपड़ों का जुगाड़ करके पैट्रिक और मार्टिन को कैदी बनाती है और उन्हें मेन गेट पे ले जाके ऐसा दिखावा करती है जैसे वो उन्हें पकड़ कर लाई हो और उन्हें अपोलो के ओनर तक लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब बाहर खड़ा गार्ड एक गाड़ी से उन्हें किरा के साथ ही अंदर भेजने लगता है, जिस दौरान रास्ते में मौका मिलते ही किरा ने उस ड्राइवर पे हमला करके उसे खत्म कर दिया था और गाड़ी पे अपना कंट्रोल लेके हेडक्वार्टर के अंदर जाने लगी थी। अब थोड़ा सा अंदर जाने पर कुछ गार्ड्स के साथ मार्टिन और पैट्रिक को फी दिखाई दे जाती है, जिनको देखकर वो सीधा उसे बचाने के लिए गाड़ी से उतर गए थे। लेकिन कीरा भी एक गार्ड की तरह ही बिहेव करते हुए गाड़ी को और अंदर ले जाने लगती है। वो अंदर इसीलिए भी जा रही थी ताकि वो अपोलो के ओनर से मिल सके और उसको कीरा के ऊपर कोई शक न हो। अब इसके बाद जैसे ही मार्टिन और पैट्रिक थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हेडक्वार्टर के इस एरिया में कुछ सर्वाइवर्स को ही रखा गया था, इसीलिए उन्हें कोई पहचान भी नहीं पा रहा होता। तब थोड़ा सा और आगे जाने पर वो एक मेडिकल कैंप के सामने पहुंचते हैं जहां गार्ड्स फी को ले गए थे। तब अंदर जाके वो मौका मिलते ही सबसे पहले तो वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ को निपटाते हैं और बाद में फी से बात करने लगते हैं। असल में फी इस समय तक 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से वो उस जगह पे एकदम से मजे से रह पा रही थी क्योंकि वहाँ चेकअप के लिए एडवांस मशीन्स भी मौजूद थी और सब उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान भी रखते हैं। ये सुनकर पैट्रिक और मार्टिन को थोड़ा सा अजीब लगता है और तभी गार्ड्स आके उन्हें पकड़ लेते हैं, जो देखकर फी उन्हें बताती है कि असल में पैट्रिक ही उसके बच्चे का पिता है और उन्हें उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। ये सुनकर तो गार्ड्स पैट्रिक को किसी वीआईपी की तरह ट्रीट करने लग गए थे, जिसके बाद वो उसको एक स्पेशल रूम में ले जाते हैं जहाँ अभी फी रह रही थी और वहाँ मौजूद स्टाफ और लोग उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से सच में उसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। दूसरी तरफ गार्ड्स ने मार्टिन को भी बिल्डिंग के अंदर लाके छोड़ दिया था। वहीं अभी सिमोन रेशमस के प्लान को देखने के लिए एक रूम में जाती है जहाँ छोटे छोटे टेंट्स लगे थे और उन टेंट्स में जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे लोगों को रखा गया था जो जल्दी ही मरने वाले थे और अपोलो का ओनर उन्हें रेशमस की तरह वायरस से इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे न केवल वो वायरस वाली दुनिया में सरवाइव कर पाते बल्कि उनकी जानलेवा बीमारी भी अपने आप सही हो जाती। लेकिन सिमोन को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो जानती थी कि ये प्लान बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा और वो लोग और ज्यादा जल्दी मर जाएंगे। इसलिए वो एक लड़की से बात करने की कोशिश करती है, पर वो तो रेशमस को किसी मसीहा की तरह मानती थी क्योंकि अपोलो के ओनर ने भी उनका भी ब्रेन वॉश कर रखा था और उन्हें लगता था कि रेशमस ही एक इकलौता इंसान है जो उन्हें फिर से सही कर सकता है। तब उस लड़की को रेशमस की सच्चाई दिखाने के लिए सिमोन उसे अपने साथ रेशमस के पास ले जाती है, जहां वो रेशमस को चढ़ाते हुए फिर से उससे कहने लग गई थी कि अपोलो के ओनर ने उसे बड़े ही आराम से बेवकूफ बना दिया है, जिसको सुनते ही रेशमस को गुस्सा आ गया और उसके शरीर से वो वायरस बाहर निकलने लगा, जो देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा डर जाती है। पर ये सब बस सिमोन की चाल थी क्योंकि उसे पता था कि वो इस तरह से इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगी, इसीलिए उसने रेशमस और बाकी सबका थोड़ा सा ध्यान भटकाया था ताकि वो वहाँ से निकल सके। तब उसके निकलते समय गार्ड ने आके उसे पकड़ लिया, पर तभी वहाँ किरा पहुँच जाती है जिसने सिचुएशन को संभाल लिया था और सिमोन को वहाँ से जाने को कहा था। अभी सिमोन भागते हुए एक ब्रिज के ऊपर आ गई थी, लेकिन ब्रिज क्रॉस करने से पहले ही उसे दोनों तरफ से अपोलो के काफी सारे गार्ड्स देख लेते हैं और उतने में ही वहाँ रेशमस भी आ गया था। अब सिमोन का वहाँ रहने का कोई भी प्लान नहीं था, इसलिए वो रेशमस से सॉरी कहती है और ब्रिज से बहुत ही नीचे छलांग लगा देती है। उस ब्रिज के काफी ज्यादा नीचे एक नदी बह रही थी जिसमें ही सिमोन गिर जाती है और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद तो सबके हिसाब से सिमोन के जिंदा बचने की कोई भी चांस नहीं थे। ये सब हेडक्वार्टर के कांच से मार्टिन भी अपनी आंखों से देख रहा था, जिसकी वजह से वो गुस्से में ग्लास को तोड़ने लगता है, जो देखकर उसे गार्ड्स आके जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। वहीं रेशमस खुद भी सिमोन की मौत से काफी ज्यादा दुखी हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने क्वारंटीन सेल में जाके लेट जाता है और अभी उसके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भरी थी उसके पूरे सेल में वो वायरस का धुआं फैल गया था। इसके थोड़ी देर बाद जब रेशमस की आंख खुली तो उसको अपने सामने एक लड़की की जानी पहचानी शक्ल दिखाई देती है, जो असल में कोई और नहीं बल्कि सैरा थी, जिसे लास्ट पार्ट में गोली लग गई और सबको लग रहा था कि वो मर चुकी है। पर असल में जब रेशमस ने उसे किस करा था तब रेशमस के वायरस ने उसे भी इफेक्ट कर
कर दिया था और किसी अनजान कारण की वजह से वो भी रेशमस की तरह ही वायरस को कंट्रोल कर सकती थी। तब उसे देखकर रेशमस काफी ज्यादा खुश होता है और अभी वो प्राइवेट में जाके एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जहाँ काफी देर हसीन पल बिताने के बाद रेशमस सैरा से पूछने लगता है कि वो वहां तक कैसे पहुंची। तभी रेशमस को सैरा के माइंड के विजन्स आने लगते हैं, जो शायद उन दोनों के अंदर मौजूद सेम वायरस की वजह से हो रहा था। और अभी रेशमस को सैरा के बिना बोले ही समझ आ गया था कि वो वहां तक कैसे आई। असल में सबके सैरा की बॉडी को एक जगह छोड़ने के बाद सैरा वायरस की वजह से वापस जिंदा हो गई थी। उसके बाद एक आदमी उसको अपने साथ अपने घर में ले गया था, जहाँ वो सैरा से बात करते हुए खाना खा ही रहा था। तभी वहाँ कुछ लोग खाना लूटने के इरादे से आ गए थे और उन्होंने उस आदमी को तुरंत जान से मार दिया था। इस बात की वजह से सैरा को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि उसने खुद भी उन लोगों को तुरंत ही खत्म कर दिया और रेशमस के बारे में पता चलते ही अपोलो लैब में आ गई। अब वैसे सैरा को देखकर रेशमस को ये बात तो समझ आ गई थी कि सच में लोगों को वायरस से इन्फेक्ट करके और ज्यादा पावरफुल करा जा सकता है और वो नॉर्मल लाइफ भी बिता सकते हैं। पर अब तक उसे इस चीज का असली प्रोसेस नहीं पता था, इसलिए वो इस बारे में जाकर ओनर को बताता है और ओनर सैरा के ऊपर भी कुछ टेस्ट करने का डिसाइड करता है। पर सैरा को जब पता चलता है कि रेशमस पूरी दुनिया में उस वायरस को फैलाने के बारे में सोच रहा है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आके वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर रेशमस उसे अपने प्लान के बारे में सही से समझाने जाता है। जहाँ उसे सब बताने के बाद वो उसे अपने साथ उन पेशेंट्स के पास भी ले गया था, जो जल्दी ही जानलेवा बीमारी की वजह से मरने वाले थे और आज उनकी बॉडी में रेशमस की बॉडी से वायरस को निकाल कर डाला गया था। पर अभी उस कमरे में जाते ही सैरा और रेशमस की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब तक वो सभी पेशेंट्स मारे जा चुके थे। दूसरी तरफ सिमोन, जो इतनी ऊंचाई से कूदकर एक नदी में गिरी थी, किस्मत से उसकी जान बच गई होती है और उसको डैनियल और लूना नाम के दो भाई बहन नदी के किनारे से अपने साथ लेके चले जाते हैं। तब सिमोन की आंख खुलने पर वो खुद को एक वैन में पाती है, जहाँ पर ही डैनियल और लूना अपने पिता के साथ रहा करते थे और ये वैन एक जगह पे थी जिसके बारे में ना तो ज्यादा किसी को पता था और ना ही कोई वहाँ आता जाता था। इस बात से सिमोन थोड़ा सा शौक हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि डैनियल और उसका परिवार वहाँ पर सरवाइव कैसे करता है। इसका जवाब देने के लिए डैनियल सिमोन से बाहर चलने को कहता है, पर बाहर जाने से पहले उसने सिमोन को उसका ट्रैकर वाला पेंडेंट दिखाया था, जो अभी खराब हो गया था और डैनियल को उसे सही करने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। तब सिमोन भी इस पे मानकर लूना और डैनियल के साथ बाहर चली जाती है। वहाँ के नजारे को देखकर तो सिमोन का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि इस जगह की सोइल अभी भी फर्टाइल थी और वहाँ काफी सारे पौधे भी उगे हुए थे, पर इसका रीजन सिमोन को समझ नहीं आता। तब लूना उसको अपने साथ थोड़ा सा आगे ले जाती है, जहाँ के पेड़ पौधे खराब थे और वहाँ जाते ही लूना ने अपने पास मौजूद एक लिक्विड की डब्बी को निकाला, जिस लिक्विड के ड्रॉप को उसने सामने मौजूद इन्फेक्टेड प्लांट्स पे डाल दिया था और देखते ही देखते काफी बड़े एरिया के प्लांट पूरी तरह से सही हो गए थे। ये सब देखते ही सिमोन काफी खुश हो जाती है और उसको समझ आ गया था कि लूना के पास मौजूद लिक्विड वायरस को खत्म कर देगा और शायद उसकी मदद से रेशमस को सही किया जा सकता है। इवन उसी लिक्विड की वजह से डैनियल और लूना वहाँ पर बिना किसी दिक्कत के सरवाइव कर पाए थे और इस लिक्विड को वो एक फ्लावर से निकाला करते थे। सिमोन लूना से उस फ्लावर के बारे में भी जानने की कोशिश करती है, पर लूना के कुछ बताने से पहले ही उसके पिता उसको डैनियल को अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए लूना सिमोन को चुप रहने को कहकर डैनियल के साथ अपने पिता के पास चली जाती है। उसके पिता काफी ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि डैनियल और लूना उनके पीछे से किसी अनजान इंसान को अपनी वैन में लाए थे। दरअसल डैनियल के पिता ने इस जगह को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा हुआ था और वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार के अलावा कोई भी वहाँ आके उस फ्लावर के बारे में पता करे, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता था। इस पर डैनियल उनसे माफी मांगता है और तब डैनियल के पिता ने सिमोन को तब तक वहाँ रखने की परमिशन दे दी थी, जबकि वो पूरी तरह से सही नहीं हो जाती। इसके थोड़ी देर बाद डैनियल अपने पिता के साथ एक सेफ्टी सूट पहनकर कहीं जाने लगता है। ये सब पास की झाड़ियों में मौजूद सिमोन भी देख रही थी, जो उसे अजीब लगने की वजह से सिमोन उन दोनों का पीछा करना चालू कर देती है। जहाँ जाके एक जगह पर उसे काफी बड़ा फ्लावर दिखाई देता है, जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर भी था और उससे ही वो लिक्विड भी मिला करता था। सिमोन उस फ्लावर की तरफ जा ही रही थी कि तभी डैनियल ने आके सिमोन से उस फ्लावर को छूने से मना करा। हालांकि सिमोन का मन तो उस फ्लावर को छूने का ही था, लेकिन उतने में ही वहाँ डैनियल का पिता भी आ गया था और सिमोन को वहाँ से बाहर जाना पड़ा। तब उनकी वैन में खाना खाते वक्त डैनियल सिमोन को बताता है कि उन्हें वो फ्लावर कैसे मिला। असल में वो एपोकलिप्स शुरू होने से पहले डैनियल अपनी गर्लफ्रेंड और फैमिली के साथ वेकेशन पे इसी जगह आया था, जहां अक्सर और भी लोग आया करते थे, मगर उसी दौरान एसिड रेन हो गई, जिसकी वजह से आसपास मौजूद बाकी टूरिस्ट मारे गए। पर वैन में रहने की वजह से डैनियल, उसकी गर्लफ्रेंड और डैनियल की फैमिली बच गई थी। उस समय डर के कारण वो काफी दिनों तक वैन में ही छुपे रहे थे, पर एक समय डैनियल की गर्लफ्रेंड परेशान होकर बाहर चली गई थी, जिसको ही लेने के लिए जब डैनियल और उसके पिता उसके पीछे भागे तो वो भागकर उसी फैक्ट्री के अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही उसके जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर डैनियल अपने पिता के साथ तुरंत अंदर चला गया, पर तब तक उसकी गर्लफ्रेंड मारी जा चुकी थी।
लेकिन उसकी वजह से डेनियल और उसके पिता को उस फ्लावर के बारे में पता चला था। अब ये सब जानने के बाद सिमोन उन्हें रेशमस के बारे में बताती है, जिसको शायद उस लिक्विड से सही किया जा सकता था और हो सकता था कि उस लिक्विड की मदद से वो पूरी दुनिया को सही कर सके। लेकिन इस बात पे डेनियल के पिता तुरंत सिमोन को मारने के लिए ले जाते हैं ताकि वो उस फ्लावर के बारे में किसी और को ना बता सके, क्योंकि ऐसा करने से बाद में उन लोगों को लिक्विड नहीं मिलता और उनके परिवार के ऊपर खतरा बढ़ जाता। लूना अपने पिता से सिमोन को मारने के लिए मना कर रही होती है, पर लूना के पिता अपना मन बना चुके थे। वो सिमोन को खत्म करने ही वाले थे कि तभी वहाँ डेनियल आके अपने पिता पे ही हमला करता है और सिमोन को वहाँ से भागने को कहता है। तब सिमोन भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर आ गई थी, पर डेनियल का पिता भी उसका पीछा करने लग गया था, जो देखकर डेनियल खुद भी जंगल के अंदर चला जाता है। पर काफी देर बाद भी वो ना तो सिमोन को ढूंढ पाया था और ना ही अपने पिता को, और इतने में ही रात भी हो गई थी। लेकिन डेनियल का पिता अभी तक सिमोन का पीछा कर रहा था। सिमोन अभी भागते हुए कुछ बच्चों के पास पहुंच जाती है जिनके पास धनुष और तीर थे, और अभी सिमोन उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। वो लोग उसकी मदद करने वाले थे, पर डेनियल के पिता के वहां आते ही वो डर के वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि डेनियल के पिता के हाथ में खंजर था और बड़े आराम से वो सभी को खत्म भी कर सकता था। अब इसके बाद डेनियल का पिता भी सिमोन को खत्म करने वाला होता है कि उसी वक्त वहां डेनियल भी आ जाता है, जो इस बार कीरा और जॉन के साथ आया था। असल में जब वो जंगल में सिमोन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तब वो कीरा और जॉन के पास पहुंच गया था, जो जंगल में शिकार की तलाश में आए हुए थे। अभी कीरा डेनियल के पिता को गन पॉइंट पे लेके सिमोन की जान बचा लेती है, और सिमोन ने सोच लिया था कि वो उस फ्लावर के थोड़े से लिक्विड को लेके जाएगी ताकि वो रेशमस को वापस से सही कर सके। वैन के पास वापस जाके सिमोन कीरा और जॉन के साथ उस फ्लावर के पास जाने लगती है, लेकिन अभी उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। दूसरी तरफ इतने सारे लोगों की लाशों को देखकर रेशमस गुस्से में अपोलो के ओनर के पास जाके उस पर गुस्सा करने लगता है, जिस दौरान रेशमस की बॉडी से वायरस भी ओवरफ्लो होना चालू हो गया था। तब ओनर उसे जैसे तैसे शांत करवाते हुए कहता है कि अगर सैरा बिल्कुल रेशमस जैसी हो सकती है तो बाकी लोग भी हो सकते हैं, पर पक्का उसका कोई खास रीजन होगा और जल्दी ही वो लोग उस रीजन के बारे में पता लगा लेंगे। ये सुनकर रेशमस शांत हो गया था, मगर मन ही मन उसे अब ओनर के साथ होने के कारण पछतावा हो रहा था। इधर मार्टिन को बुरी तरह पीटने के बाद दो गार्ड्स उसे मारने के लिए लैब के बाहर ले आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा घायल होने के बावजूद मार्टिन उन लोगों से लड़ाई करता है और अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद एक गार्ड के ही कपड़ों को पहनकर वो वापस से लैब में आ गया, जहां पैट्रिक और फी के रूम के पास जाने पर उसने वहां मौजूद गार्ड्स को भी खत्म कर दिया था और वो उन दोनों के साथ सिमोन को ढूंढने के लिए जाना चाहता था। इस पर पैट्रिक उसको समझाने की कोशिश करता है कि इतने ऊपर से गिरने के कारण सिमोन के जिंदा होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन मार्टिन के हिसाब से सिमोन जिंदा भी हो सकती थी। वो इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें साइड से ओनर, रेशमस और सैरा की बात करने की आवाज आती है, और अभी जैसे ही फी सैरा को जिंदा देखती है तो उसके पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। फी खुद को रोक नहीं पाती और सैरा के सामने उससे बात करने के लिए चली जाती है। तब पहले तो सैरा उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने सैरा को चेक करे बिना ही उसकी बॉडी को अकेला छोड़ दिया था, जबकि पहले शायद फी को उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। खैर अभी के लिए सैरा ने फी के बारे में ओनर को भी बता दिया था कि कैसे फी उसकी हर रिपोर्ट्स बनाया करती थी, तो वो उनकी मदद कर सकती है ताकि उन्हें पता चल सके कि सैरा की बॉडी में ऐसा क्या था कि उसके ऊपर वायरस का असर रेशमस की तरह हुआ। इसलिए अब ओनर फी से जल्द इस बारे में पता करने को कहता है और मार्टिन को पकड़वा कर वापस से एक सेल में डलवा देता है। थोड़ी देर में मार्टिन के पास रेशमस उससे मिलने आ गया था, तो मार्टिन उससे कहता है कि रेशमस उसको इस जगह से फ्री करवा दे ताकि मार्टिन सिमोन को ढूंढने के लिए इस जगह से बाहर जा सके। इस पर रेशमस उसको बताता है कि सिमोन अब तक मर गई होगी, क्योंकि उसके ट्रैकर में अब तक कोई भी सिग्नल नहीं आए थे। ये बात सुनकर मार्टिन को खुद पर शर्म आने लगती है कि वो उस एक औरत को नहीं बचा पाया जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। इधर फी ने सैरा के ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया था, जिससे उसे पता चलता है कि सैरा के ऊपर रेशमस के वायरस का असर इतना पॉजिटिव इसी वजह से है क्योंकि सैरा को बचपन से ही अकेले लैब में रखा गया था और वो कभी बाहर भी नहीं गई थी और कभी किसी और वायरस के कारण उसकी बॉडीज में एंटीबॉडीज नहीं बनी। इसीलिए वायरस ने भी सैरा की बॉडी में जाके डायरेक्ट उसकी बॉडी को अडेप्ट कर लिया। जब सैरा इस बारे में रेशमस को बताती है तो रेशमस फी के पास जाके उसे इस बारे में ओनर को बताने से मना करता है, क्योंकि वो जान गया था कि ओनर बस अपने फायदे के लिए लोगों की जान बचाना चाहता है और अब रेशमस खुद सब सही करने का तरीका निकालने वाला था। इसके लिए रेशमस मार्टिन के पास जाके उसे इस बारे में बताता है। रेशमस चाहता था कि मार्टिन एक एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी पे करवाए जिसमें वो उसके शरीर के एंटीबॉडीज को खत्म कर देगा और बाद में रेशमस अपने वायरस को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करेगा। हो सकता है इससे मार्टिन भी रेशमस की तरह हो जाए। मार्टिन तो ये सुनकर तुरंत इस पर मान जाता है, क्योंकि वो अपोलो कंपनी से सिमोन की मौत का बदला लेना चाहता था और अगर उसके पास रेशमस जैसी ताकत आ जाती तो बड़े आराम
आराम से वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता था। रेशमस अभी इसके लिए कोई प्लान बना ही रहा था, पर उसे डर था कि अगर इस बारे में ओनर को पहले पता चल गया तो क्या होगा। तब सैरा उसे थोड़ा सा हौसला देती है, जिस दौरान ही रेशमस को ओनर ने अपने पास बुला लिया था। असल में कैंसर पेशेंट की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और अगर जल्दी ही उसके ऊपर वायरस का टेस्ट नहीं करा जाता तो वो मारी जाती। रेशमस के पास अब उस पेशेंट को बचाने का तरीका तो था, लेकिन ऐसे में ओनर के सामने उस वायरस की सच्चाई आ जाती। इसीलिए रेशमस ओनर के सामने ऐसा दिखाता है कि उसे उस लड़की की जान बचाने का कोई रास्ता नहीं पता है। अब वैसे ओनर ने जानबूझ के रेशमस को अपने पास बुलाया था ताकि पीछे से वो सैरा को पकड़वा सके, क्योंकि अब तक उसे सीसीटीवी की वजह से रेशमस और फी की बातों के बारे में पता चल गया था। ओनर के गार्ड सैरा को साइड में ले जाके फ्लेम थ्रोअर से जलाने वाले थे, जिसका असर रेशमस के ऊपर भी हो रहा था और इसी वजह से रेशमस को ओनर की सारी बात माननी पड़ती है। तब ओनर उस पेशेंट, जिसे हम पेशेंट नंबर 1 कहेंगे, उसके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करवाता है और बाद में रेशमस पेशेंट नंबर 1 को वायरस से इन्फेक्ट कर देता है। इससे पेशेंट नंबर 1 पूरी तरह से तड़पने लग गई थी और लगभग 10 मिनट तक उसके शरीर पे कोई हरकत ही नहीं हो रही थी। इसके कारण सबको पहले तो लगता है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, पर तभी पेशेंट नंबर 1 के शरीर में हरकत होने लगती है और उसके उठने पर वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। साथ ही रेशमस उसके साथ भी मेंटल कनेक्शन फील कर पा रहा था। इससे ओनर बहुत खुश होता है और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पेशेंट नंबर 1 की तरह अगला प्रोसीजर खुद अपने ऊपर ही करवाएगा। ना चाहते हुए भी रेशमस को उसकी बात माननी पड़ती है, जबकि एक पेशेंट के अंदर वायरस ट्रांसफर करने के बाद उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, पर ओनर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इधर सिमोन पहले तो अपने साथियों को उस लिक्विड को कुछ वायरस लगे प्लांट्स पे यूज करके दिखाती है, जिसके बस एक ही ड्रॉप से काफी दूर तक के प्लांट वायरस से फ्री हो गए थे और हो सकता था कि उस लिक्विड से रेशमस को भी सही करा जा सके। इसलिए वो सबसे पहले तो जॉन से डैनियल की फैमिली का ध्यान रखने को कहती है और खुद बाकी सब और डैनियल के साथ उस प्लांट के पास जाते हैं। प्लांट के पास जाके धीरे धीरे डैनियल उसका लिक्विड बोतल में भरने लग गया था, लेकिन उसी दौरान धोखे से ट्यूब फ्लावर के स्टिग्मा पे लग जाती है, जो महसूस होते ही डैनियल तुरंत सबको बाहर भागने को कहता है, क्योंकि ऐसा होते ही फ्लावर के पेटल्स बंद हो गए थे और उसने चारों तरफ गोलियों की तरह उस वायरस को फेंकना चालू कर दिया था। अब सब जैसे तैसे बाहर तो आ जाते हैं, पर अब सिमोन और बाकी सबको समझ आ गया था कि उस प्लांट के पास सेफ्टी यूनिट पहन के जाना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तभी डैनियल को अपने पिता के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुन के जैसे ही वो बाकी सबके साथ वैन के पास जाते हैं तो अपने पिता को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उनके कंधे पे एक तीर लगा हुआ था, जो असल में उसी ग्रुप के बच्चों ने मारा था, जिनके पास पहले सिमोन मदद मांगने गई थी और वो बाद में सबका पीछा करते हुए वहां तक आ गए थे। तब कीरा उन्हें दुश्मन समझकर जंगल में चेक करने जाती है, जहां उसने एक बच्चे को पैर पे शूट भी कर दिया था, लेकिन उसके बच्चे होने के कारण कीरा उसे जान से नहीं मार पाती और बाकी सबके पास वैन में वापस आ जाती है। वैन में डैनियल का पिता सिमोन पे गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही धीरे धीरे लोगों को उनकी वैन के बारे में पता चल गया था और अब वो लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। सिमोन को भी इसकी वजह से बहुत बुरा लग रहा होता है, इसलिए अभी वो कुछ भी नहीं कहती। वो बस डैनियल के साथ उनका इलाज करते हुए उनके शरीर से उस तीर को बाहर निकालती है और डैनियल अपने पिता के पट्टी करने लगता है। अब अगली सुबह तक डैनियल ने सिमोन के ट्रैकर वाले पेंडेंट को भी सही कर दिया था, जिसे देखकर सिमोन उसे तुरंत ही चालू कर देती है, क्योंकि उसे भी उम्मीद थी कि जैसे ही मार्टिन को उसके सिग्नल मिलेंगे वैसे ही वो उसे ढूंढने के लिए वहां आ जाएगा। वही रेशमस को ना चाहते हुए ओनर की बात माननी पड़ रही थी और उसके इम्यून सिस्टम को खत्म करने के बाद वो उसे भी इन्फेक्ट करने वाला था। ओनर को भी इस बात पे भरोसा होता है कि रेशमस उसके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसके गार्ड सैरा को जान से मार देते। पर तभी सैरा खुद लैब के बाहर आ जाती है, जिसे देखकर तो ओनर की आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसे समझ आ गया था कि रेशमस अब उसको जान से मार देगा। असल में पेशेंट नंबर 1 को सही देखकर जब रेशमस उसे रूम दिखाने के बहाने से ले गया था तो उसने गार्ड्स को खत्म करके मार्टिन और पैट्रिक दोनों को फ्री कर दिया था। उस दौरान वो दोनों तो सैरा को बचाने के लिए चले गए थे और रेशमस ओनर को मारने के प्लान बनाने में लग गया था, पर प्रेजेंट में वो ओनर की बॉडी में वायरस को ट्रांसफर करने लगता है, जिससे ओनर को लग रहा था कि रेशमस उससे नाराज नहीं है। पर असल में रेशमस ने फी से पहले बात करके ओनर की बॉडी से इम्यून सिस्टम को पूरी तरह खत्म ही नहीं करवाया था, जिसकी वजह से ही जैसे ही ओनर की बॉडी में वो वायरस जाता है वैसे ही उसकी उसी तरह मौत हो जाती है, जैसे अब तक उसके कारण कई लोगों की एक्सपेरिमेंट के दौरान हुई थी। इसके बाद रेशमस अपने प्लान के अकॉर्डिंग मार्टिन को भी इन्फेक्ट करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे अब अपोलो कंपनी को अपने कब्जे में करने के लिए मार्टिन जैसे मजबूत बंदों की नीड थी। मार्टिन भी इसके लिए मान गया था, इसलिए रेशमस उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। वहीं इधर अब तक पैट्रिक को सिमोन के जिंदा होने के सिग्नल मिल गए थे, जो देखकर वो मार्टिन को इन्फेक्ट होने से रोकने जाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि अगर मार्टिन इन्फेक्ट हो जाता तो वो सिमोन के साथ नहीं रह सकता था। लेकिन पैट्रिक के मार्टिन के पास पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी और रेशमस उसे पूरी तरह से बदल चुका था। अब वैसे आपको क्या लगता है आगे क्या होगा?
जब सिमोन को पता चलेगा कि मार्टिन भी अब इन्फेक्ट हो गया है, क्या वो उस फ्लावर के लिक्विड से सच में एंटीडोट बना के दुनिया को सही कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। बाकी इस पूरी सीरीज का आखिरी पार्ट भी जल्दी ही चैनल पे आ जाएगा। पर वैसे आप में से बहुत कम लोगों ने जवाब दिया है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते तो क्या होता। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर कभी दुनिया में सच में एपोकलिप्स आ जाता है तो आपका बचने का क्या प्लान है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।